2 साल में 137 प्लाट और 168 एकड़ ज़मीन, वो सिर्फ 45 करोड़ रुपए में, वो भी ऐसी जगह पर, ऐसे इलाके में जहां आने वाले समय में सरकार अपने विकास के काम करने वाली हो। ये कहानी किसी बिल्डर या भूमाफिया की नहीं है, ये कहानी है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की और उनके परिवार की। नमस्कार दोस्तों, विटेकर कट्टा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं, उनके हाल ही में ज़मीन विवाद के बारे में जो सामने आया है उसके बारे में निष्पक्षता के साथ बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है असली वजह और क्या है इस घपले का पीछे की कहानी। दोस्तों, ये वही मोहन यादव है जिनको मोदी जी लाए थे और ये वही मोदी जी है जिन्होंने 2014 में कहा था कि ना खाता हूँ ना खाने दूंगा। आज देश का आम इंसान जब सुनता है और देखता है राम मंदिर के ट्रस्ट में जो घपला हुआ, उसके साथ में ये उज्जैन से ये कहानी निकल कर सामने आई, और उसके बाद अगर सरकार में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए लोग ही विकास का पूरा फायदा उठा रहे हैं, तो उस आम आदमी का क्या? जो उनके साथ मोदी जी आपने जो वादा किया था, उस वादे का क्या? सवाल ये नहीं कि ज़मीन खरीदी, सवाल यह है कि ज़मीन कहाँ खरीदी, कब खरीदी और किस जानकारी के आधार पर खरीदी और किसने खरीदी। जिस उज्जैन में एक आम इंसान को एक प्लॉट खरीदी करता है तो उसकी ईएमआई भरते भरते 20 साल लग जाते हैं। उस उज्जैन में या भारत का कोई भी शहर लो, जहाँ पर भी एक आम इंसान अगर एक प्लॉट खरीद करता है तो उसको 20 साल लग जाते हैं उसको अपनी ईएमआई भरते भरते। वहाँ उस उज्जैन में एक परिवार ने सैकड़ों एकड़, 168 एकड़ ज़मीन खरीदी की, और वो भी औने पौने दामों में। क्या ये कुर्सी का, सत्ता का फ़ायदा तो नहीं है? फ़ायदा तो नहीं उठाया गया, या ये एक सिर्फ योगायोग है कि इन्होंने ज़मीन खरीदी और वहाँ पर हाईवे बने? दोस्तों, आज हमने जब इसके बारे में पता करने की कोशिश की तो कुछ जानकारियाँ सामने आई हैं। उस जानकारी में हमने ये पाया है कि जो मोहन यादव है, उनका जो पुश्तैनी काम है वो ज़मीन खरीदी फरोख्त करने का यही है। उन्होंने अपने इलेक्शन के हलफनामे में भी अपनी कुछ 150 पौने 200 एकड़ खेती दिखाई हुई है, और उसमें फिर 168 और मिल गए, तो 300 साढ़े 300 एकड़ खेती ज़मीन हो गई इनके पास। लेकिन अगर आपका पुश्तैनी बिजनेस भी है, धंधा भी है, तब भी ये ठीक है कि आप औने पौने दामों में, जहाँ पर सरकारी परियोजनाएं आने वाली हो, जहाँ पर विकास के काम होने वाले हो, वहाँ पर आप ज़मीन खरीद करें? क्योंकि सबसे पहले तो इस बारे में आपको जानकारी होगी, उस जानकारी का तो आपने फ़ायदा नहीं उठाया। क्या ऐसा हुआ है सच में? ये सब बातें देख, जब आप किसी संवैधानिक पद पर होते हो तब क्या आपकी कोई नैतिक जिम्मेवारियाँ नहीं होती है? अगर आप अपना फैमिली बिजनेस ही चलाना है आपको, तो आप किसी संवैधानिक पद के ऊपर आओ ही मत। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये तो चलो ये पकड़ा गए, या इन्होंने जो जानकारी दी अपनी फैमिली, पूरी परिवार के पूरे लोगों के नाम से इन्होंने ज़मीन खरीदी की हुई है। इनका भी नाम है, इनकी फैमिली का, वाइफ का भी नाम है, इनके बच्चों का भी नाम है, बहुओं का नाम है, इनके भाई की बहू का भी नाम है। तो इन्होंने तो चलो खरीदी किया, इनका सामने आया, लेकिन क्या ये कहीं और नहीं होता है? हर जगह पे यही सब कुछ चल रहा है। जो सरकार में बैठे हैं, जो विपक्ष में हैं, जो भी आपके यहाँ का एक विधायक है, एमपी है, एक कारपोरेट भी है आपके, अगर शहर का एक कारपोरेट भी है, वो अपने लेवल पर, विधायक अपने लेवल पर, एमपी अपने लेवल पर, ये हर जगह पे है, जिनको पहले पता होता है कि यहाँ पर कुछ काम होने वाला है, यहाँ पर कुछ सरकारी योजना आने वाली है, तो फटाफट वहाँ की आप ज़मीन खरीदी कर लेते। वो अपने से खुद से नहीं खरीदी करेंगे, तब भी अपने चेले चपाटों से खरीदी करवाते हैं, और फिर जैसे ही प्रोजेक्ट आ जाता है, जैसे ही ज़मीन के रेट बढ़ जाते हैं, वैसे ही बेच के निकल जाते हैं। और ये कहानी भारत के हर जगह की है, हर क्षेत्र की है, हर विधायक की है।
ऐसा कोई उंगली पे गिनने वाला ही कोई विधायक होगा जो इस ज़मीन के इसमें नहीं है। और ये बातें सबको पता है। अभी इनका तो सामने आ गया, लोगों का सामने आता नहीं, क्योंकि वो अपने नाम से करते नहीं, अपने घर वालों के नाम से करते नहीं। जो चेले चपाटे उनके दाहिने बगल बच्चे रहते हैं उनके नाम से ज़मीन खरीदी कर लेते हैं। जैसे प्रोजेक्ट आने वाला है उनको सबसे पहले पता चलता है ज़मीन खरीद। अभी ये सिर्फ आरोप है, कोर्ट का फैसला नहीं आया हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री ऑफिस से भी कोई डिक्लेरेशन नहीं आया है, वहाँ से भी कोई पत्रकारों को जवाब नहीं दिया गया है और ना डिक्लेयर किया गया कि भाई ये बात है, ये नहीं है। ठीक है, जो बाहर से जो मीडिया के में जो जानकारी अवेलेबल है उसी के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो प्रोजेक्ट थे वो 2019-20 में ही अनाउंस हो चुके थे। ये कोई गुप्त जानकारी थी नहीं कि वहाँ से हाईवे बनने वाला है या कोई विकास का काम होने वाला है। ऐसी कोई गुप्त जानकारी थी नहीं। 2023 में जब खरीदी की गई तब सबको ये जानकारी थी। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठ के अगर आप ये चीज़ें अपना बिजनेस करते रहोगे तो सवाल उठेंगे और उठना लाजमी भी है। अभी हम भी जानते हैं कि यहाँ पर कोई दूध का धुला नहीं है, ठीक है, लेकिन जो पकड़ा जाता है उसी को तो सवाल के जवाब देने पड़ते हैं। जो नहीं पकड़ा जाता वो तो ऐसे खुला हम घूमते हैं। अब सबको पता है ये जो पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं उनकी तो कमाई का जरिया ही यही है। जो एक छोटे से मैंने क्या बताया कि छोटे से कारपोरेट से लेकर के एमपी तक, ये अपना सीएम भी, अभी सीएम का भी नाम आ गया, कैबिनेट मंत्री तक, सब यही बिजनेस, यही धंधा चलता है। उनको पता है यहाँ पे कुछ परियोजना आने वाली है, यहाँ पर विकास होने वाला है, खरीदी करो, चलो बगल बच्चों के नाम कर दो और ठीक है, जैसे रेट बढ़ जाए उन पर कोई सवाल पूछता नहीं, कोई ये भी नहीं करता है और बातें सबको पता रहती है ये चीज़। और एक दूसरा भी है, जब भी कोई रोड बनता है या कोई भी सरकारी परियोजना आती है उसमें चलता है परसेंटेज का खेल। ये बात भी सबको पता है, लेकिन आम आदमी कुछ बोल नहीं सकता। और अगर आजकल बोलने जाए तो वो सीधा मुंह पर बोल देते हैं उसको कि भाई तूने तो पैसे लेके वोटिंग दिया है, ठीक है। और आम आदमी भी आजकल 500-1000 रुपये में बिक जाता है। क्या सवाल पूछेगा वो, किस मुंह से जाएगा सवाल पूछने किसी के पास, ठीक है। अब ये तो आप लोगों के ऊपर है, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ इस बात को कि आप इसको किस तरह से देखते हैं कि ये संवैधानिक पद का गैर उपयोग किया गया है या फिर जो हुआ वो एक योगायोग है, उनकी किस्मत है कि उन्होंने मतलब ये सब कुछ उनकी किस्मत से उनको मिला और बाद में परियोजना, जो भी है वो आप लोगों ने सोचना है। लेकिन ये एक जगह की कहानी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की कहानी है। हर जगह पे कम ज़्यादा प्रमाण में यही चलता है और ये बात जग जाहिर है, सबको पता है। अभी ये, लेकिन जिस पार्टी से ये आते हैं मोहन यादव, उस पार्टी में ये चीज़ें माफ़ करने वाली नहीं है, इतना तो मुझे पता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर माफ़ की, आज इनको माफ़ किया तो कल दूसरा खड़ा हो जाएगा, कल परसों तीसरा खड़ा हो जाएगा और उसके बाद बीजेपी की कांग्रेस बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और अगर बीजेपी को कांग्रेस अपनी नहीं बनवानी है तो इसका कोई ना कोई सलूशन इनको निकालना पड़ेगा और बहुत जल्द मोदी जी और अमित शाह जी इसके ऊपर कोई ना कोई बड़ा फैसला ज़रूर लेंगे। ये मुझे तो विश्वास है, पता नहीं फिर आगे क्या होता है, देखते हैं दोस्तों आगे होता क्या है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस बारे में वीडियो बनाऊंगा, कल ही बोला था मैंने, आज मैंने आपके साथ जानकारी साझा कर दी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।